आमिर, हम डिस्कशन कर रहे थे कैप्टनसी के ऊपर भी। हम अगर एडन मार्करम की बात करते हैं, हम सुपर ओवर्स अगर दोनों को डिस्कस करें, पहला ओवर सुपर ओवर का सेकंड, पहले जाते हैं वो नेगेटिव के पास, फिर वो जाते हैं महाराज के पास, तो उनका बार बार जाना, इन्वॉल्वमेंट होना, फैसला करना, उस मूव को कैसा देखते हैं आप? आई थिंक कि आप मुझे जो लग रहा है, आई एम नॉट प्रीटी मच श्योर अबाउट इट, मुझे ये लग रहा है कि अगर आपने ऑलरेडी एक पावर प्ले में बॉल कर लिया है, देन यू हैव टू गो टू अनदर बॉलर, इसलिए उन्होंने एक दूसरे बॉलर, और दोनों टीमों ने यही किया, क्योंकि फॉर मी फारूकी ने कोई बुरे गेंद नहीं किए। देखिए लास्ट जो 10 रन स्टब्स ने किए हैं, एक एज लग के चौका हुआ थर्ड मैन पे, दूसरा स्टब ने आउटस्टैंडिंग शॉट मार के जो किया। अगर उन्होंने इतनी अच्छी बॉलिंग की थी तो फिर उनका अगला ओवर भी बनता था। तो आई थिंक देयर इज़ सम काइंड ऑफ अ रूलिंग कि आप जो है वो आपने उन्हीं के साथ करना है। और इसलिए जो मैं देख रहा हूँ कि जो नॉट आउट बैट्समैन थे फ्रॉम फर्स्ट पावर प्ले, उन्होंने ओपन किया फॉर बिल्कुल साउथ अफ्रीका, स्टब्स और मिलर, या दे केम आउट टू बैट। So there must be. There is not और इनका ऐसा कोई नहीं है, वो जिसको मर्जी भेज सकते हैं। नहीं, मैं मुझे लग रहा है कि कोई इस तरह की चीज़ है जिसकी वजह से ये हुआ है, अदरवाइज जो है सबसे पहले तो डिवाल्ड ब्राविस आया खेलने, वो तो आउट हो गया हुआ था। पहला तो वो आया, उसने छक्का लगाया, उसके बाद वो आउट हुआ है। तो अगर आउट का रूल होता तो फिर वो नहीं आ सकता। नहीं, दूसरी इनिंग्स में इनके लिए स्टब्स और डेविड मिलर ने ओपन की ना। जी ब्राविस ने नहीं की। मैं दूसरे दैट मेड सेंस ना कि उसने अभी तो छक्के मारे हैं, तो फिर यही खेले जाके, वो टैक्टिकली करेक्ट डिसीजन था। और सलमान भाई, वैसे वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड की भी बात कर देते हैं। आपको पता है 30 रन से शिकस्त मिली है, तो वेस्ट इंडीज़ कुछ टाइम से काफ़ी स्ट्रगल करती नज़र आ रही है, और आज के मैच को आप अपसेट कहेंगे? नहीं, T20 फॉर्मेट के अंदर वेस्ट इंडीज़ किसी को भी हरा सकती। ये वो टीम है, प्रॉबेबली सबसे ज़्यादा दुनिया में लीग्स इनके प्लेयर खेलते हैं। दे आर वेल अकस्टम्ड टू ऑल कंडीशंस, और जेनेटिकली दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट फ्रॉम व्हेनेवर द क्रिकेट हैज़ बीन प्लेड। ये होते ही स्ट्रॉन्ग है बहुत ज़्यादा। आप इनका जो 6 हिटिंग एबिलिटी है वो बहुत नेचुरल है। एंड देन दे हैव गॉट अ वेरी डिसेंट बॉलिंग लाइनअप, जिसमें अकील बड़ा अच्छा, वो मोती बड़ा अच्छा स्पिनर है, ठीक है, और उनके साथ जो शमार जोसेफ है, वो टेस्ट क्रिकेट भी खेलते हैं, वो वन ऑफ दोज फास्ट बॉलर है इस वर्ल्ड कप के अंदर जो क्रॉस फॉर्मेट्स खेलता है। वो समझदार बॉलर है। जेसन होल्डर इतना एक्सपीरियंस्ड ऑलराउंडर है, उसने कमाल बैटिंग की है नीचे से आके। लेकिन एक खासियत है, हर टीम जो अच्छा टोटल कर रही है, उनका एक प्लेयर 70-80 नॉट आउट कर रहा है। 40-45 बॉलों में वो 70 करता है। आपके साहबजादा फरहान ने उस दिन किए, आप 190 पे पहुंचे। इनकी तरफ से शरफेन रदरफोर्ड ने किए, 196 पे पहुंचे। आप अगली टीमों में देख लें, जो 150 पे है उस पर कोई बड़ी इनिंग नहीं मिलती, और जिसका बड़ा स्कोर है उसमें, आज अफगानिस्तान ने जो रन किए उसमें भी 84 उसका था गुरबाज का, ठीक है। सो समबडी जो है ना हैज टू स्टैंड अप एंड प्ले थ्रू एंड अदर्स हैव टू प्ले अराउंड हिम। सलमान भाई, मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ, एक व्यूअर्स के लिए भी है। निकोलस पुरान के बड़े अच्छे बैटर होते थे, 27 साल की उम्र में इन्होंने रिटायरमेंट हासिल की, और आप देखें सबको शॉक किया। बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी थे। तो शॉक नहीं किया, अक्रॉस द ग्लोब वो लीग्स में खेलता है, लेकिन अपने मुल्क को तो ज़्यादा प्रेफर नहीं कर रहे हैं, एक लीग्स खेलना प्रेफर कर रहे हैं। वेस्ट इंडीज़ के अंदर बेसिकली डिफरेंट आइलैंड्स हैं। आमिर भाई आपको ज़्यादा इसका उन्हें पता है, वो बताएंगे। हाँ, डिफरेंट कंट्रीज़ हैं। ये वो टीम नहीं है जो एक कंट्री की टीम हो। दे आर कलेक्टिव टीम ऑफ फ्यू आइलैंड्स, जिनकी अपनी करेंसियाँ, अपने प्राइम मिनिस्टर और अपने लोग हैं, और वो कंबाइन करके खेलते हैं। और इनकी प्लेयर एसोसिएशन बड़ी स्ट्रॉन्ग है। जब उनके मुतालबात पूरे नहीं होते, वो सारे के सारे चले जाते हैं। और वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट ने सबसे ज़्यादा इसलिए स्ट्रगल किया है कि इनके बहुत सारे यूथ जो है वो बास्केटबॉल की तरफ शिफ्ट हुई है, और जो क्रिकेट का टैलेंट होता था, तगड़े लंबे फास्ट बॉलर आते थे, अब जो इनका नंबर 1 प्रायोरिटी है वो बास्केटबॉल है, बिकॉज उसमें ह्यूज मनी इन्वॉल्व है। ये तो IPL के बाद थोड़े वापस आने शुरू हुए हैं जब से लीग आई है, वरना एक टाइम तो वेस्ट इंडीज़ की टीम ऐसी हो गई थी कि बच्चे नए बच्चे उसमें आ रहे थे, क्योंकि पुराने कहते थे हम नहीं खेलते। इनके अगर हम बैटर्स की बात करें, शरफेन रदरफोर्ड 76 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स है, और 7 छक्के आप इमेजिन करें। सलमान भाई, मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये पावर हिटर्स क्या पैदा होते ही बन जाते हैं? हमने देखा है डिफरेंट है बिल्कुल। अगर हम एशियन प्लेयर से बात करें, इनकी हिटिंग का लेवल ही एक अलग नजर आता है। जिस टाइट का नाम पावर है, ठीक है, अगर हम उस पावर के लिए काम ही नहीं कर रहे अपने जिस्म पे, तो हमने पावर हिटर कैसे बनना? खाली अंडर आर्म को हिट्टे मार के थोड़ी पावर हिटर। इधर भी तो स्ट्राइक कैंप्स लगाए गए थे ना यहाँ पे खिलाड़ियों को, अब्दुल समद वगैरह इस तरह के। इज स्ट्राइकिंग, बट जिसने स्ट्राइक करना है उसके जिस्म में जान होगी तो शॉट में ट्रांसफर होगी ना।
सिंपल बेसिक समझे ना, एक बंदे में जान नहीं है, वो कह रहा है मैं पावर हिटर बनना है, ठीक है, आपका इंटेंट तो हो सकता है, लेकिन अगर रिसोर्स ही नहीं है आपके पास, व्हाट गुड इज योर इंटेंट? लेकिन बट साहब मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूंगा, इसमें स्किल भी होती है, ऑफ कोर्स स्किल तो होती है, क्योंकि अगर सिर्फ ताकत के ऊपर होती ना तो गाबा पहलवान सबसे ज़्यादा छक्के मारता, या अनोखी जो रेसलर था, स्किल भी होती है इसमें। भट्ट साहब की बात ठीक है कि आपके पास पावर भी होनी चाहिए, आपकी कलाइयाँ तगड़ी होनी चाहिए, आपके फोर आर्म्स तगड़े होने चाहिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है स्किल। अगर आपके पास स्किल नहीं है, आपको कौन सिखा सकता छक्का मारना? आप में नेचुरल टैलेंट भी होना चाहिए, आप में वो स्किल भी होनी चाहिए, और जो चीज़ हाईलाइट होती है जब ये छक्का मारते हैं, जी, देयर इज़ नो पावर, लगता है कि इन्होंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि वैसे ही काफ़ी ज़्यादा तगड़े, दे जस्ट टाइम इट, कलाइयों में इतनी जान है कि इस तरह करते हैं, बॉल डिसअपेयर्स। सो पावर, रिस्ट वर्क एंड स्किल, ये तीनों चीज़ें कंबाइन होंगी तो तब जाके आप फ्रीक्वेंटली जो है वो डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। और आमिर भाई अब्दुल रज़ाक में ये चीज़ें नज़र आती थी, जिस तरह वो हिटिंग करते थे, आखिरी ओवर में जाके पूरी गेम चेंज कर देते, अब वो हमें नज़र नहीं आता किसी में भी। देखिए पावर हिटिंग की जो टैलेंट है ना, ये तो फर्स्ट चीज़ है, यानी कि आप में एक टैलेंट एक चीज़ का है तो आप उसको परस्यू करेंगे ना, फिर आप एड ऑन्स लेकर आते हैं कि अब इसमें मैंने किधर स्पेशलाइज करना है, ठीक है, लेकिन एक चीज़ किसी सब्जेक्ट का शौक हो तो आप उसमें स्पेशलाइज करते हैं ना, शौक सबको है, लेकिन स्पेशलाइजेशन के लिए जो काम करने ज़रूरी है, जो उसका प्रोसेस है, वो भी तो पूरा फॉलो करना है। बिल्कुल, आप जितने आप सिर्फ पावर हिटर्स को छोड़ दें, प्रॉपर बैट्समैन संगाकारा जब वो क्रिकेट में आए थे, ही वॉज लीन, जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई आखिर में उन्होंने सारी लीग्स खेली हैं और बेहतरीन T20 क्रिकेट खेली है, बिकॉज बगैर छक्का मारे, हाँ, लेकिन उन्होंने अपने आप को उस लेवल का फिट किया। अगर जब वर्ल्ड कप में 4 मैचों में 400 किए हैं, 750 ओवर कीपिंग की है, सो इमेजिन द काइंड ऑफ फिटनेस। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फिटनेस हमारे यहाँ इज सेकेंडरी और मे बी नॉट अ प्रायोरिटी, अनलेस वी मेक दैट एन अ प्रायोरिटी, हम लोग इंटरनेशनली कम्पीट नहीं कर सकते फिटनेस के बारे में। फिटनेस के बारे में हम हर टूर्नामेंट में डिस्कशन करते हैं, लेकिन पता नहीं वो क्यों नहीं एग्जीक्यूट हो पा रही है। आई थिंक एक डिफरेंट टॉपिक है ऑल टुगेदर, लेकिन हम हर टॉपिक को कोशिश करेंगे टच कर पाएँ। मेरा भी एक सवाल था, बिकॉज हम वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड पे आ गए, तो वो टर्निंग पॉइंट था ना, हर एक का कोई ना कोई तो होगा अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका को लेके। हम डिस्कशन करेंगे, कीप वॉचिंग आवर स्पेशल ट्रांसमिशन। फिलहाल हम बढ़ रहे हैं एक ब्रेक की तरफ। द शो हैज़ बीन प्रेजेंटेड टू यू बाय पेप्सी एंड लाइफ बॉय एंड पावर्ड बाय ग्लो एंड लवली।